हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पता चलेंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होस्टिंग ये होती क्या है, कैसे ये काम करती है। और जो होस्टिंग होती है ना, वेर कीवर्ड के साथ अलग तरीके से काम करती है, लेट कॉन्स्ट के साथ अलग तरीके से काम करती है, फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ कुछ अलग तरीके से काम करती है। हम लोग यहाँ पे सारे के सारे सिनेरियोज को समझने वाले हैं और जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, व्यू जेएस की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प होगी। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि होस्टिंग बेसिकली होती क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिहेवियर होता है जहां पे वेरिएबल और फंक्शन की डिक्लेरेशन टॉप पे मूव कर जाती है जब भी उनका मेमोरी क्रिएशन फेज आता है। तो अब इस चीज का क्या मतलब है, डोंट वरी, मैं अभी आपको बताऊंगा काफी डिटेल में। बट इसको थोड़ा और आसान तरीके से एक बार के लिए समझ लेते हैं। कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को हम लोग क्रिएट बाद में करते हैं, बट उनको कॉल पहले कर लेते हैं। तो फिर भी वो फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो जाते हैं। इवन जब तक हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तब तक हमारा फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं हुआ होता। ये कैसे काम करता है? ये होस्टिंग की वजह से ही काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि वेरिएबल और फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है ना, वो टॉप पे मूव कर जाती है उनके मेमोरी क्रिएशन फेज के टाइम में। बेसिकली होगा क्या, जैसे आपने ये वाला एक प्रोग्राम लिखा और आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला कोड है ना, ये टॉप पे चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डिक्लेरेशन कर रखी है। जितनी भी डिक्लेरेशन होती है ना, वो सारी की सारी टॉप पे मूव कर जाती हैं। देन बाद में उनकी एग्जीक्यूशन चलती है, उनकी कॉलिंग वगैरह चलती है। सो जब भी आप लोग जावास्क्रिप्ट पे कोड को रन करते हो ना, तो ऐसी जो डिक्लेरेशन होती हैं वो टॉप पे मूव कर जाती हैं। देन उसका जो फंक्शन है आराम से कॉल हो जाता है। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन के केस के अंदर बताया, तो जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, लेट कॉन्स्ट होते हैं, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है। उन सब के बारे में देखेंगे अभी, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक बार के लिए हम लोग फंक्शंस के बारे में और डिटेल में रन करके देख लेते हैं, एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं। सो मैंने एक होस्टिंग डॉट एचटीएमएल करके ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सो बेसिकली मैं एक्सप्लोरर में आता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ये ब्राउजर पे चल गया। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी रख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ कोड लिखना शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं कर देता हूँ लेट्स से फ्रूट, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ फ्रूट फंक्शन करके। ठीक है, अब देखो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, इसको मैं पहले ही कॉल करूंगा और आप देखोगे आराम से कॉल हो भी जाएगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये आराम से कॉल हो गया। तो यही होती है बेसिकली होस्टिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जो इसकी डिक्लेरेशन होती है ना, ये ऊपर चली जाती है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है इसकी मेमोरी क्रिएशन फेज के टाइम में, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो पहले इसकी डिक्लेरेशन हो जाती है, देन जो इसके फंक्शन की कॉलिंग है वो होती है बेसिकली। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन के केस की बात। अब मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैर लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ लेट से फ्रूट। ठीक है, ये मेरे पहले वाला जो कोड था उसको कमेंट आउट कर दिया और इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। और अब मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे फ्रूट को प्रिंट करवाऊंगा। जो हमारा आउटपुट है वो प्रॉपर हमें एप्पल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और जैसे मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, अब इसको कॉल करूंगा, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया, या तो इसके अंदर प्रॉपर एप्पल ही आ जाता, अगर हम लोग फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि जो इसकी डिक्लेरेशन होती है वो ऊपर चली जाती है। अगर हम लोग ये मान के चलें तो बेसिकली ये प्रॉपर इसको एप्पल प्रिंट करनी चाहिए थी। और अगर ये इसको वेरिएबल मिला नहीं है तो कुछ ऐसा इसको एरर दे देना चाहिए था, रेफरेंस टाइप की फ्रूट कहीं डिफाइंड ही नहीं है। तो अनडिफाइंड बेसिकली क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या होता है। ये तो मैंने पहले आपको फंक्शन के केस के अंदर होस्टिंग बता दी थी। तो वेरिएबल के अंदर क्या होता है, सो जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा ना, तो इसकी डिक्लेरेशन भी बेसिकली ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से चली जाएगी। बट ये पूरी की पूरी लाइन नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें हो रही हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, एक यहाँ पे वैल्यू भी असाइन हो रही है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, इतनी चीज ऊपर चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है, ये डिक्लेरेशन ऊपर चली गई, बट जो ये वैल्यू असाइन हो रही है वो नहीं चलती। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है, देखो अनडिफाइंड मिल गया। और अगर हम लोग ये चीज भी करते हैं, ऊपर से मैं इसको हटा देता हूं, तो भी आपको सेम ही चीज मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन तो ऊपर चली गई बट वैल्यू असाइन नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग एक न्यू चीज ट्राई करते हैं, इसको मैं एक बार के लिए कमेंट आउट करके रख लेता हूँ और थोड़ा और इसमें ऊपर चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, और अब लेट को हम लोग फ्रूट में ले लेते हैं एप्पल। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा और यहाँ पे फ्रूट करवा दूंगा।
परफेक्टली हमें एप्पल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया बढ़िया। बट अगर मैं अब इसको नीचे लेके जाऊं तो क्या यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, या फिर यहाँ पे एप्पल आएगा, या फिर कुछ और आएगा? यहाँ पे अब आपको मिलने वाला है एरर, और एरर क्या मिलेगा कि आप लोग फ्रूट को इनिशियलाइजेशन से पहले यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन नॉट एक्सेस दिस फ्रूट बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब तो ये क्या हो गया, और अगर आप लोग यहाँ पे लेट की जगह पे कॉन्स्ट यूज करोगे ना तो भी सेम ही चीज मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैर होता है वो तो हमारा होस्ट होता है, जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो होस्ट नहीं होते, वो भी होस्ट होते हैं बट उनके अंदर बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू असाइन नहीं होती। वेरिएबल के अंदर क्या होता है, वो बेसिकली ऊपर डिक्लेयर हो जाते हैं बट उनके अंदर कुछ वैल्यू तो नहीं होती है। तो अनडिफाइंड कहां से आता है, अनडिफाइंड वैल्यू अपने आप बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाती है जब हम लोग वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं तो। बट जब लेट का यूज करते हैं तब आपको यहाँ पे कोई भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती। इस केस के अंदर थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो, होस्टिंग विद लेट एंड कॉन्स्ट, जब हम लोग लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं ना, वो होस्ट होते हैं बट दे स्टे इन टेम्पोरल डेड जोन अंटिल इनिशियलाइज। इस चीज का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग एक वेयर कीवर्ड के साथ में किसी वेरिएबल को होस्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू के साथ में इनिशियलाइज हो जाता है। बट जो लेट और कॉन्स्ट होता है ना, वो भी होस्ट हो जाते हैं बट वहां पे कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं होती। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चले जाते हैं जब उनको हम लोग पहले कॉल करने की कोशिश करते हैं, पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एक डिक्लेरेशन से पहले, और आपको वहां पे रेफरेंस टाइप वाला एरर मिल जाता है। तो ये टेम्पोरल डेड जोन बेसिकली होता क्या है, एक वेरिएबल को एक्सेस करने में और उसकी डिक्लेरेशन के बीच में जो जोन होता है, जो टाइम लगता है, उस चीज को बोला जाता है टेम्पोरल डेड जोन बेसिकली। ठीक है, तो अगर कोई आपको ये बोले कि लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो होस्ट नहीं होते तो वो गलत है, वो भी होस्ट होते हैं जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है। जो नॉर्मल वेरिएबल होगा वेर कीवर्ड के साथ में, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू होती है, वो इनिशियलाइज हो जाती है। बट लेट और कॉन्स्ट के बीच में बस वो चीज नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ में भी देख लेते हैं कि होस्टिंग कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सब कुछ मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर, इसका नाम कर देता हूँ मैं यहाँ पे फ्रूट। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन, और इसको मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एप्पल फ्रूट फंक्शन। बस मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको नीचे कॉल करूंगा, यहाँ पे ये आराम से कॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आए, इसको रन करा और इसने बता दिया एप्पल फ्रूट फंक्शन। बट अगर मैं इसको ऊपर कॉल करूंगा ना, तो क्या ये कॉल होगा एक नॉर्मल फंक्शन के जैसे? आंसर है नहीं, ये बिल्कुल भी कॉल नहीं होने वाला। अभी आप यहाँ पे आओगे तो ये बोलेगा फ्रूट इज नॉट अ फंक्शन। अब आप बोलोगे फ्रूट इज नॉट अ फंक्शन, ये कैसे चीज हुई, ये तो फंक्शन है ना। या तो ये बोलता कि ये फ्रूट डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है, कुछ ऐसी चीज बोलता। इसने तो बहुत एक अलग सा एरर दे दिया। देखो, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हम लोग एक तो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, एक हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का यूज भी कर रहे हैं। तो जो ये फ्रूट था ना, ये ऊपर जाके जब होस्ट हुआ तो ये डिक्लेयर तो हो गया, इसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू भी चली गई, बट ये फंक्शन उसके अंदर असाइन नहीं हुआ। और जब ये फंक्शन इसके अंदर असाइन नहीं हुआ और यहां पे हम लोग इस ब्रैकेट को लेके इन ब्रैकेट्स के साथ इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो कहता है कि भाई ये तो अनडिफाइंड है, तो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे ये फंक्शन है ही नहीं। तो इसलिए बोलता है कि फ्रूट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग करता हूं तो ये यहाँ पे अनडिफाइंड देगा हमें, जैसे एक नॉर्मल पहले वाला वेरिएबल देता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज समझ में आती है कि जब हम लोग इस तरीके का फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन तो ऊपर चली जाती है बट वो जो फंक्शन होता है वो उस वेरिएबल को असाइन नहीं हुआ होता। तो इसलिए आपको ये वाला एरर देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर आप लोग अगेन एक बार करके दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे आप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब एक और ट्रिकी चीज करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब लेट यूज कर लेता हूं तो क्या आएगा? अब देखो, वही चीज है, वेर के अंदर तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो जाती है, तो इसने ये चीज बोल दी। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई आप लोग फ्रूट को इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा कि होस्टिंग है वो कैसे काम करती है, वेर के साथ, फंक्शन के साथ, लेट के साथ, फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ एंड कॉन्स्ट के साथ। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर भी आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको पहले फंक्शन कॉल करके दे देंगे, यहाँ पे लेट यूज़ कर देंगे, वेर यूज़ कर देंगे, देन सेम वेरिएबल के साथ करके दिखा देंगे। जो जो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल लेके देखे हैं, इनमें से कुछ भी आपसे एज अ ट्रिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली। और ये एक लिस्ट भी है कि क्या होस्ट होता है क्या नहीं होता, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो वेर होता है वो होस्ट होता है, इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड होता है। जो लेट होता है वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर जाता है, तो इसलिए उसके अंदर आता है कि
यू कैन नॉट एक्सेस दिस बिफोर असाइन। सेम चीज़ कॉन्स्ट के अंदर आती है, जो फंक्शन होते हैं वो फुल्ली होस्टेड रहते हैं, अनडिफाइंड भी नहीं आता, कंप्लीटली फुल्ली होस्टेड रहते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन ये होस्ट होते नहीं है, बिकॉज या तो हम लोग इनकी जगह पे वेरिएबल यूज़ करते हैं या फिर लेट यूज़ करते हैं, और ओनली वेरिएबल होंगे वही होस्ट होंगे। अगर हम लोग वेर यूज़ करते हैं तो लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं तो वो भी टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चले जाएंगे, राइट। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इनसे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस।